सर मेरी बीवी ने मार्केट से बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा है लोगों से, किसी से 5%, किसी से 10%। अब लोन वाले लोग मुझे परेशान करते हैं ब्याज के लिए, मूल लौटाने के लिए, और मैं बहुत हैरान परेशान हो गया हूं, क्या करूं। यदि इस राशि को लेने में आप सम्मिलित नहीं थे और आपको बेवजह परेशान किया जा रहा है, तो आप उन तमाम लोगों को लीगल नोटिस भेज सकते हैं कि कोई राशि आपके द्वारा नहीं ली गई है, आपको बेवजह हैरान परेशान नहीं किया जाए। इसके बावजूद यदि वो लोग आपको परेशान करते हैं तो आप उन लोगों के नाम एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जहां पुलिस से आप अनुरोध करेंगे इन लोगों को पाबंद किया जाए कि वहां आपको अनाधिकृत रूप से परेशान, हैरान और किसी भी रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करें। इस मामले में कार्रवाई होगी और आपको किसी पे द्वारा भी हैरान परेशान नहीं किया। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर सुरेश नागदा जी जोशी जी कहते हैं कि सर अनसिक्योर्ड लोन में गारंटर की भूमिका क्या है। अनसिक्योर्ड लोन में ही मेन गारंटर की भूमिका है। सिक्योर्ड लोन में तो बैंक और कंपनी के पास उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी मॉर्गेज है जिसको कि वह कार्रवाई करके अपनी राशि वसूल कर सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में चूंकि गारंटर हो आप और आपने गारंटी दी है और बैंक ने आपकी गारंटी पे लोन दिया है, यदि सामने वाला ऋण राशि का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी अवस्था में बैंक या कंपनी आपसे भी रिकवरी की कार्रवाई करके आपसे राशि वसूल कर सकता है। तो अनसिक्योर्ड लोन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है गारंटर की, और ऐसे लोन में गारंटी देने से बचना चाहिए। उमाराम जी पुनिया पूछते हैं कि सर मेरी सिबिल में बैंक वालों ने किसी दूसरे व्यक्ति का डिफॉल्ट खाता जोड़ दिया जिससे मेरी सिबिल खराब हो गई, क्या मैं बैंक वालों पर केस फाइल कर सकता हूं? जी हां, यदि बैंक की लापरवाही से आपकी सिबिल खराब हुई है तो जाहिर सी बात है आप बैंक से हर्जाना भी प्राप्त कर सकते हैं और बैंक पर केस भी फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक को लीगल नोटिस देना पड़ेगा कि वह इसका स्पष्टीकरण दे और इस चीज को त्वरित प्रभाव से सही करे और आपके सिबिल को तुरंत रिपोर्ट करते हुए आपके सिबिल में आए इफेक्ट को दूर करें। यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसी अवस्था में आप बैंक के विरुद्ध कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आप कंपनसेशन ले सकते हैं। अनिल जी चौधरी पूछते हैं कि सर चेक बाउंस के कितने दिन के अंदर सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस देना जरूरी है? देखिए, चेक बाउंस होकर जैसे आपके पास आता है तो चेक बाउंस के साथ एक स्लिप मिलती है आपको बैंक की, जो कि रिटर्न मेमो कहलाता है। उस रिटर्न मेमो पे जो चेक बाउंसिंग की डेट मेंशन की हुई है रिटर्न मेमो पर, उस डेट से 30 दिन के भीतर आपको सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस देना जरूरी है। और उसको लीगल नोटिस मिल जाता है उसके 15 दिन में अंदर यदि आपको राशि नहीं लौटाई जाती है तो वो 15 दिन गुजरने के बाद और उसके 30 दिन के भीतर आपको संबंधित कोर्ट में परिवाद पेश करना, कंप्लेंट फाइल करना कंपलसरी है। अजीत जी अग्निहोत्री कहते हैं कि सर 3,45,000 का चेक बाउंस का मुकदमा चल रहा है। पार्टी कह रही है कि मैंने 45,000 का चेक दिया था, इन्होंने 3 आगे लगा दिया और 3,45,000 कर दिया, जबकि शब्दों में पूरा लिखा गया था। क्या करें? देखिए, पार्टी के कहने से कुछ नहीं होगा। यदि यह विवाद उठता है तो चेक की जांच होगी और जांच में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। जब शब्दों में, अंकों में, दोनों में लिखा हुआ है तो पार्टी का कहना मात्र आपके केस पे कोई विपरीत असर नहीं डालता है, और ऐसा कोई डाउट क्लियर होता है तो उसकी जांच होके ये चीज क्लियरली सामने आ जाएगी। दूसरी बात, पार्टी एक्सेप्ट कर रही है कि 3 आगे लगा दिया, इसका मतलब कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि चेक पे साइन उसके हैं और उसने चेक दिया है। कुल मिलाकर आपके लिए बात पॉजिटिव है। जी रोज कमेंट करते हैं कि सर मेरी चेकबुक खो गई जिसपे मेरे सिग्नेचर थे, मैं क्या कर सकता हूं? क्या मेरे चेक का मिसयूज हो सकता है? देखिए, यदि वास्तविकता में आपका किसी से लेन देन नहीं है और आपने किसी को चेकबुक नहीं दी है, साइन करके अपने चेक नहीं दिए हैं, तो इस अवस्था में आप
आपके चेक के खोने की रिपोर्ट आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में दे सकते हैं। साथ ही यदि आपको लगता है कि आपके चेकों का दुरुपयोग किसी और के द्वारा किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने लोकल न्यूज़पेपर में एक पब्लिकेशन अखबार में छपवा सकते हैं कि मेरी चेकबुक इस नंबर से इस नंबर तक की इस बैंक की इस जगह पे खो चुकी है, जिस संदर्भ में मेरे पुलिस थाने में रिपोर्ट की हुई है। यदि ये चेकबुक किसी को प्राप्त होती है तो मेरे इस एड्रेस पर संपर्क करके मुझे आप लौटा सकते हैं।